हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एन के क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का पार्ट 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है? देखो, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस किसी काम को होने के बारे में बताता है या काम किया जा रहा है। देखो, पहले बात करते हैं पहचान की। कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ शब्द आते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की। एडवर्ब ऑफ टाइम, देखो, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का मतलब क्या होता है? इस समय। एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट का मतलब क्या होता है? इस क्षण। एट दिस इंस्टेंट का मतलब होता है इस पल। नाउ का मतलब होता है अभी। नाउ ए डेज का मतलब क्या होता है? आज, कल। टुडे का मतलब क्या होता है? आज। स्टिल का मतलब क्या होता है? फिर भी। दिस डे का मतलब क्या होता है? इन दिनों। एट प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान में। देखो, जो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अंग्रेजी पहचान होती है। यह आपको याद करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में काम आती है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। सबसे ज़रूरी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 देखते हैं, इज का प्रयोग कहाँ पर होता है? इज का प्रयोग होता है ही, सी, इट, नेम के साथ, यानी सिंगुलर के साथ। ही, सी, नेम के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का प्रयोग। एम का प्रयोग कहाँ पर होता है? आई के साथ। और आर का प्रयोग कहाँ पर होता है? वी, यू, दे, नेम्स के साथ। ठीक है ना। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखो, जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं ना, उनमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का देखते हैं फॉर्मूला। देखो, जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। इज का प्रयोग कहाँ पर होता है? ही, सी, इट, नेम के साथ। एम का प्रयोग कहाँ पर होता है? आई के साथ। आर का प्रयोग कहाँ पर होता है? वी, यू, दे, नेम्स के साथ। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव देखते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट। नेगेटिव का प्रयोग कहाँ पर होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ठीक है ना। जब भी अपन अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है यस नो के, और एक क्या होता है? WH वर्ड के प्रश्नवाचक वाक्य। यस नो के प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे राम स्कूल जा, क्या राम स्कूल जा रहा है? तो इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। तो जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंत में क्या लगाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखते हैं WH वर्ड। WH वर्ड हमेशा WH वर्ड से ही शुरू होते हैं। तो WH वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। जब भी अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नोट कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान पढ़ ली, एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ लिया, हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिया। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। इज का प्रयोग पढ़ लिया। एम का प्रयोग कहाँ पर होता है? आर का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अब स्ट्रक्चर अपन ने जान लिया, अफर्मेटिव का फॉर्मूला पढ़ लिया, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का, WH वर्ड का, और इंटरोगेटिव नेगेटिव का। अब देखते हैं इनके वाक्यों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, राम किताब पढ़ रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। तो राम। अब देखो, राम एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का। तो राम
इज, अपन ने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर इज लिख दिया, फिर क्या आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। पढ़ने को क्या बोलते हैं रीड, तो क्या आ जाएगा रीडिंग, राम रीडिंग ए बुक। ये किसका हो गया अफर्मेटिव का, राम इज रीडिंग ए बुक। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड, मोहन आज अलवर नहीं जा रहा है, तो नहीं आ रहा है ना इसमें, तो नहीं आ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव हमेशा नेगेटिव किसके बाद आता है, नोट कहाँ पर आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो मोहन इज नॉट गोइंग टू अलवर टुडे, ठीक है ना। मोहन इज नॉट गोइंग टू अलवर टुडे, मोहन आज अलवर नहीं जा रहा है। अब देखते हैं तीसरा, क्या वे इस समय खेल रहा है, इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाएगा। क्या वे इस समय खेल रहा है, तो अंत में क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये कौन सा है इंटरगेटिव। तो इंटरगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें इज एम आर, तो इधर क्या है वे, तो वे को क्या बोलते हैं दे, तो दे के साथ क्या आता है आर दे। खेलने को क्या बोलते हैं प्लेइंग, आर दे प्लेइंग। इस समय क्या बोलते हैं एट दिस टाइम, और अंत में क्या आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तुम कैसे जा रहे हो, ये कौन सा है WH वर्ड, क्या आ रहा है इसमें कैसे, तो पहले क्या आएगा WH वर्ड, तो कैसे क्या बोलते हैं हाउ। तुम को क्या बोलते हैं यू के साथ क्या आएगा आर, हाउ आर यू गोइंग, और अंत में क्या आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखते हैं पांचवा, क्या तुम सो नहीं रहे हो, तो ये कौन सा है इंटरगेटिव नेगेटिव, तो पहले क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा आर यू नॉट स्लीपिंग, आर यू नॉट स्लीपिंग।